अस्सलामुअलैकुम जमात दोइम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन्स को देखते हुए अपना काम खूबसूरत लिखाई के साथ, अच्छी और बेहतरीन लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम पर भेज रहे होंगे। जैसा कि आज गुज़श्ता रोज़ हमने क्या पढ़ा था, सबक तफ़हीम की पढ़ाई की थी। साथ ही साथ हमने उसके इमलाह के अल्फाज किए थे। और क्या किया था बच्चों हमने? सबक पहेली के जवाब लिखे थे। और सबक पहेली कितने बच्चों को समझ आया है? मेरे ख्याल से तो सबको सबक पहेली का काम करने में आसानी हुई होगी, किसी को मुश्किल नहीं आया होगा। और इमलाह के अल्फाज पढ़ने में और उनको अपनी नोटबुक में दर्ज करने में कुछ भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अब जो हमने गुज़श्ता रोज़ पढ़ाई की थी, हम क्या करूँगी, मैं उसके बारे में आपसे सवाल पूछूँगी। अब आप लोग मुझे बताएं, धागा का कैसे बनता है, कौन से फूल से? आयदा आप बताएं, धागा कौन से फूल से बनता है बच्चों? धागा कपास के फूल से। धागा कौन से फूल से बनता है? कपास के फूल से। अनाया आप बताएं, कपास के फूल कहाँ पर उगते हैं? खेत में। कपास के फूल कहाँ उगते हैं? खेत में। और कपास के फूलों का रंग कैसा होता है बच्चों? सफेद। गुब्बारे हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? किसी की सालगिरह पर या उसे खेलने के लिए। अब गुब्बारों के कौन कौन से रंग होते हैं? तो सिफर रहमान आप बताएं। सुर्ख, सब, सफेद, नीला, पीला, काला। और इन सब ये जो रंगों के नाम या गुब्बारों के रंगों के नाम हमने पढ़े हैं, वो सब क्या होंगे? इस्म। वो सब क्या होंगे बच्चों? इस्म। उम्मीद है आप लोगों को इमलाह के अल्फाज और सबक पहेली का काम करने में मुश्किल नहीं आई होगी। अब हम आज का काम जो हमने करना है वो क्या है? सबक तफ़हीम के सवाल जवाब। आज हम क्या करेंगे? सबक तफ़हीम के मश्की सवाल। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो नोटबुक पे दर्ज करेंगे। दाईं जानिब आपने तारीख लिखनी है, जो क्या है? 19 जनवरी 2021। फिर आपने आज के दिन लिखना है, वो क्या है? मंगल। उसके बाद आप लोग लिखेंगे जमात का काम। आप लोग जमात का काम कर रहे हैं वीडियो लेसन्स को देखते हुए, तो आप लोग लिखेंगे ऊपर जमात का काम, सबक का उन्वान तफ़हीम। उसके बाद आप लोग लिखेंगे जवाबात लिखे। जी बच्चों, तो हम सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? जवाबात लिखेंगे। आप लोगों ने लिखना है जीम बा जो, अलिफ बे अलिफ बा ते। जवाबात लिखें। लाम काफ दो चश्मे ये और नून गुन्ना। जवाबात लिखें। सबसे पहला सवाल कौन सा बच्चा मुझे पढ़ के बताएगा? आयशा अकरम आप बताएं क्या सवाल लिखा हुआ है? गुब्बारे कैसे फूलते हैं? क्या सवाल लिखा हुआ है? गैन पेश ऊ बेलिफ बा रे बड़िए रे। गुब्बारे कैसे फूलते हैं? बिलाल आप मुझे बताएं इसका क्या जवाब होगा? गुब्बारों में हवा भरने से ये फूल जाते हैं। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया है। गुब्बारे कैसे फूलते हैं? जब तक हम इनमें हवा नहीं भरेंगे तो बच्चों क्या गुब्बारे फूल सकते हैं? आप लोग खुद बताएं। जब तक इनमें हम लोग हवा नहीं भरेंगे गुब्बारे नहीं फूल सकते। तो जब हम गुब्बारों में हवा भर देंगे तो ये क्या होते हैं? फूल जाते हैं। पहले हम लिखेंगे इसका सवाल, जो क्या लिखा हुआ है? गुब्बारे कैसे फूलते हैं। आप लोग लिखेंगे गैन पेश हू। सवाल नंबर 1 हम कर रहे हैं। बे अलिफ बा रे बड़िए रे। गुब्बारे कैसे, पेश व फूला फूल, ते बड़िए ते फूलते हैं। जी,
और जो बिलाल ने हमें जवाब बताया था वो बिल्कुल दुरुस्त है और हम उसी जवाब को लिखेंगे। जी, अब हम जवाब लिख रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे जीम, गैन पेश गू, बेलिफ बा, रे वाव नून गुन्ना, गुब्बारों। हम जवाब लिख रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुब्बारों में हवा, भरने बेहेरे भर नून बड़िए ने, भरने से ये फूल, हे पेशवा फू लाम फूल, जीम अलिफ जाते बड़िए ते जाते हैं। क्या है, गुब्बारों में हवा भरने से ये फूल जाते हैं। क्या सवाल था बच्चों, गुब्बारे कैसे फूलते हैं? गुब्बारों में हवा भरने से ये फूल जाते हैं। सवाल नंबर 2 कौन पढ़ेगा? माहीन आप पढ़ें। सवाल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, धागा कहाँ से हासिल होता है? तो धागा हमें कहाँ से हासिल होता है हमने पढ़ा था। धागा कपास के फूल से हासिल होता है। बहुत अच्छा जवाब दिया है अहमद आपने। तो क्या होगा इसका जवाब, धागा कपास के फूल से हासिल होता है। धागा कैसे हासिल होता है या धागा कहाँ से हासिल होता है? धागा कपास के फूल से हासिल होता है। अब हम इसका सवाल भी लिखेंगे और इसका जवाब भी लिखेंगे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, दाल दो चश्मे है अलिफ आ गाफ अलिफ गा, धागा कहाँ, काफ हे अलिफ हा नून गुन्ना, कहाँ से, हे अलिफ हा स्वाद पेंसिल, हासिल हे व हो ते अलिफ ता, होता हे बड़िए है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, धागा हमें कहाँ से हासिल होता है? वैसे देखा जाए तो हम धागा तो दुकान से खरीदते हैं ना बच्चों। धागा तो हम दुकान से खरीदते हैं और दुकान वाले कहाँ से खरीदते होंगे? कारखाने से। कारखाने वाले लोग धागा कैसे बनाते होंगे? जो कारखाने वाले लोग होते हैं वो कपास के फूल को तोड़ कर लाते हैं और उन्हें फूल को पहले बिल्कुल सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद वो उसको क्या करते हैं, मशीनों में से गुजारते हैं। मशीनों में से गुजारने के बाद उसमें से एक एक धागा निकलना शुरू हो जाता है। फिर उनको रंग करते हैं, मुख्तलिफ रंगों के धागे हमें मिलते हैं। तो इस तरह हमें धागा कहाँ से हासिल होता है बच्चों? कपास के फूल से। धागा हमें कहाँ से हासिल होता है? कपास के फूल से। तो हम जवाब में क्या लिखेंगे, दाल दो चश्मी है अलिफा गाफ अलिफ गा, धागा काफ पे अलिफ पासीन, कपास के फूल से, हे अलिफ हा स्वाद लमसिल, हासिल हे व हो तेलिफ्ता, होता हे बड़ी ये है। कितना आसान सा जवाब था जो हमने अपने तफहीम की पढ़ाई में भी किया था कि धागा हमें कहाँ से हासिल होता है? कपास के फूल से। धागा हमें कहाँ से हासिल होता है बच्चों? कपास के फूल से। और गुब्बारे कैसे फूलते हैं? जब हम गुब्बारों में हवा भर देते हैं तो ये फूल जाते हैं। धागा कहाँ से हासिल होता है? कपास के फूल से। सवाल नंबर 3 अब कौन पढ़ेगा? अली आप पढ़ें। सवाल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? कपास के पौधे कहाँ उगते हैं? ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि पौधे जो हैं वो कहाँ पर उगते हैं? खेत में। पौधे जो हैं वो कहाँ, कपास के जो पौधे हैं वो कहाँ पर उगते हैं? खेत में। और खेत के जोड़ तोड़ क्या थे बच्चों? काफ, शाबाश और दो चश्मी है। उसके बाद
ये उसके बाद ते, शाबाश। तो हमारा लफ्ज क्या बन जाएगा? खेत। काफ के साथ दो चश्मे है, ये और ते। अब हम लिखेंगे सवाल नंबर 3। अब हम सवाल नंबर 3 लिखेंगे। वो क्या लिखा हुआ है? सवाल नंबर 3, काफ पे पासीम, कपास के पेवा पो दाल बढ़िए दे। कपास के पौधे कहाँ? कहाँ का मतलब जगह के बारे में हमने बताना है। तो पहले भी हमने बताया धागा कहाँ से हासिल होता है? कपास के फूल से। उसी तरह अब हमने बच्चों बताना क्या है? कपास के पौधे कहाँ अलिफ पेश गाफ उग ते बड़ी ते उगते हैं। हे ये नून गुन्ना। कपास के पौधे कहाँ उगते हैं? तो इसका जवाब क्या था? कपास के पौधे खेत में उगते हैं। तो इसका जवाब हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? कपास का पेपासीन, कपास के पेवो दाल बढ़िए दे। कपास के पौधे खेत का दो चश्मे है, ये और ते। खेत में अलिफ पेश गाफ उग ते बढ़िए ते उगते हैं। ओ कितनी आसानी से बच्चों हमने सवाल का जवाब लिख लिया। और आप लोग देखो बच्चों, ज़्यादा सब जो हमारे सवाल का जवाब है वो सवाल में ही बताया हुआ है कि कपास के पौधे कहाँ उगते हैं। कपास के पौधे खेत में उगते हैं। काफ दो चश्मे है, ये और ते खेत में उगते हैं। सवाल नंबर 4 अनाया आप पढ़ें। हवा गुब्बारों को क्यों कर उड़ा ले जाती है? जब हम गुब्बारों में हवा भरने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं तो क्या होते हैं? वो हवा में उड़ जाते हैं। जैसे कि परिंदे, जहाज और ये हेलीकॉप्टर सब क्या है? हवा में उड़ते हैं। तो क्या करती है? हवा इन्हें उड़ा ले जाती है। सवाल क्या है? हवा गुब्बारों को क्यों कर उड़ा ले जाती है? क्योंकि हवा हल्की होती है। जब हवा हल्की होगी तो गुब्बारे भी हवा में उड़ जाएंगे। तो इसके सवाल का हम जवाब क्या लिखेंगे बच्चों? पहले हम सवाल लिखेंगे जो क्या लिखा हुआ है। अब हम लोग सवाल लिखेंगे जो क्या है? हवा गुब्बारों को क्यों। सवाल नंबर 4 हवा गुब्बारों रे गुन्ना गुब्बारों को क्यों कर अलिपेश उड़े अलिफड़ा उड़ा कर उड़ा क्यों कर उड़ा ले जी मलिफ जाते छुट्टी जाती है। कि हवा गुब्बारों को क्यों उड़ाली जाती है? गुब्बारे हल्के होने की वजह से। क्या जवाब लिखेंगे हम लोग? हवा हेलम हल काछुड़ी की हल्की हवा हल्की हेवा हो ते छुड़ी होती है, जिस की वजह से गैन बेलिबारे बड़िए गुब्बारे हवा में अलिपेश उड़ जी मलिफ जा ते बड़िए ते जाते हैं ये गुन्ना है। हवा जो हम गुब्बारों में बच्चों हवा भरते हैं ना, वो क्या होती है? हल्की होती है, जिससे गुब्बारे हवा में उड़ जाते हैं। सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 आप लोगों को करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अब हम जाएंगे अपने सवाल नंबर 2 के हिस्सा 3 पर, जिसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों? बाग में क्या उगता है और खेत में क्या?
इशारों की मदद से जवाब लिखिए। अब आप इसका जवाब मैं आपको बोलकर बता दूंगी और इसके सामने लिखा भी हुआ है कि बाग और खेत। आपको अपनी किताब में दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक बाग है और एक खेत है। उसके बाद हमें खाली जगह दी हुई है और हमने ऊपर नाम दिए हुए हैं, देखकर बताना है कि ये चीज़ बाग में जाएगी या ये चीज़ खेत में जाएगी। सवाल नंबर 2 हिस्सा 3, जिसमें क्या है, बाग में क्या उगता है और खेत में क्या उगता है, इशारों की मदद से जवाब लिखें। अब आप मुझे बोल बताएंगे कि बाग में क्या उगता है और खेत में क्या होती हैं। पौधे, पौधे कहाँ पर होते हैं बच्चों? पौधे बाग में भी होते हैं और खेतों में भी होते हैं। तो हम लोग पौधे बाग में भी लिख सकते हैं और खेत में भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैं लिखूंगी पो दाल बड़ी दे पौधे, मैंने बाग में भी लिखा और मैंने खेत में भी लिखा। उसके बाद हम अगले लफ्ज़ पर जाएंगे, अनाज। क्या बाग में अनाज उगता है बच्चों? आपने तो बाग की सैर की होगी ना, तो क्या बाग में अनाज उगता है? जी नहीं, अनाज हमारा कहाँ पर उगता है? खेत में। अनाज मतलब गंदुम, चावल, मकई, गन्ना नहीं, सॉरी बच्चों, गन्ना और ये सारी चीज़ें कहाँ पर उगती हैं? हमारे खेत में। फल भी बाग में उगते हैं और खेतों में भी उगते हैं फल। सब्जियां भी लोग बागों में। फूल कहाँ उगते हैं? हमारे बाग में। फूल हमारे कहाँ पर उगते हैं बच्चों? बाग में। फसलें कहाँ होती हैं? खेत में। फे स्वाद लाम ये गुन्ना। फसलें कहाँ उगती हैं? खेत में। सब्जियां भी लोग बाग में भी उगाते हैं और खेतों में भी सब्जियां उगाई जाती हैं। उम्मीद है सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 का हिस्सा 3 आप लोगों को करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया या किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आई या मेरे बताए हुए काम की समझ नहीं आई, तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।